मेरे पास आया, वो खाली हाथ नहीं गया। अगर होता मेरे घर पे आया, वो हंसता हुआ वापस गया, उसकी पीड़ा दूर करने का प्रयास किया। हाँ, एक शिकायत आपको हो सकती है कि गुस्सा ज्यादा आता है। वो इसलिए आता है, वो इसलिए आता है। मैं चाहता हूं आप बहुत आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते बढ़ते आप जब मुझे ही वापस खींचने लग जाते हो ना, तो मुझे गुस्सा आता है, क्या कर रहा मैं, तुम आगे बढ़, तुम मेरे को वापस खींच रहे हो, तो जानते नहीं। अब आपको पता आगे बढ़ना हो तो यूं करना पड़ता है, यूं खेलते हो, हाथ में मिला के यूं खेलते तो पकड़ के यूं कर ले, पड़ जाए नीचे। ऐसे आगे थोड़ी बढ़ूंगा, आगे बढ़े यूं करोगा, बढ़ते जाओ। और आपका नेता, मैंने एक चीज देखी किसानों के अंदर, किसान एक तो मंच पे आपको तो ठीक है मामला, कई जगह मैंने मंचों पे देखा कि सारे मंच पे बैठ जाते कूद के, हम पीछे रह जाते हैं भीड़ में, लड़के आगे भाग जाते हैं पीछे, अरे कहाँ गए मतलब ऐसे नहीं होता। अपने नेता को रिलैक्स रखो, उसको आराम दो थोड़ा, अभी तो बात कर पाएगा अपने। हमें आपसे यहाँ ऊपर मंच पर चढ़ के और बाद में अगर ये व्यवस्थाएं होती है तो बहुत बड़ी तक ये बात अभी अपने को समझ नहीं होती। जैसा आप इंतजार कर रहे हो, इंतजार करना आपने सीख लिया। मुझे पता है कि 15 साल पहले गोविंदगढ़ में इस तरह इंतजार नहीं करते थे, नहीं करते थे ना, ये कहते थे नेता आया, आ रहा नहीं आ रहा भाई, मैं तो भैंस दूनी है, गाय दूनी है, मैं तो घर जाऊंगा, ये कहता है कि नहीं कहता, मेरे घर पे काम है। और अब कह रहे देखो कितनी देर हो गई, हेलीकॉप्टर की आवाज आई तो नहीं, नेताजी कहाँ है, देखो किधर है। वैसे हेलीकॉप्टर ये आपने ही दिया मुझे, कोई गहलोत मोदी और वसुंधरा नहीं दिया हेलीकॉप्टर, ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं उन्होंने दे दिया। आप काजल की कोठरी में रहते हुए कोई आरोप नहीं लगा सकता, हनुमान बेनीवाल के ऊपर किसी तरह का आरोप लगे। 3 बार विधायक रहा, सांसद रहा, छोटा भाई, पिताजी विधायक रहे, हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द रहे, लेकिन सत्ता के अंदर नहीं रहे। आपके सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, नारी जाति के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे उस बाहुबली के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, नागौर का शासन उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर गया और लोकसभा में मजबूती से मामला उठा के उस बदमाश का चालान करवाया। उस समय चंद्रशेखर आजाद भी किसानों की लड़ाई लड़ने गए और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गए। भाइयों, मैं हमेशा आपके बीच रहता हूँ, हमेशा मेरी बात भी कहता हूँ। कांग्रेस से जो उम्मीदवार है वो मेरे समाज के, बीजेपी से उम्मीदवार हमेशा बढ़े मेरे समाज के, और दूसरे जितने भी समाज जो मुझे चाहते हैं। वैसे मैं एक समाज का नेता नहीं हूँ, मैं सर्व समाज का नेता हूँ, मैं सर्व समाज के लड़ता हूँ। मैं लड़ते टाइम ये नहीं देखता कि लड़ाई अन्याय किसके साथ हुआ, अन्याय करने वालों की जाति क्या है। भाइयों, कांग्रेस को वोट दोगे, नेता कौन है कांग्रेस का बताओ मुझे। बीजेपी को वोट दोगे, एक पप्पू है और एक गप्पू है देश के अंदर, और यहाँ उठा के देखोगे। और कांग्रेस बीजेपी में एक बात बताऊं आपको कि आला कमान भी 15-15, 20-20 है, प्रदेश अध्यक्ष 1, मुख्यमंत्री 2, एक महासचिव 3, फिर पप्पू 4, फिर उसकी बहन, फिर सोनिया, कितने हो गए 7 जगह से नारे